Hi everyone, welcome back to Brainipedia Skill and I am Sonia Nan, your biology educator. Yes, and today we are going to discuss cardiac cycle. This is the important topic from your chapter Body Fluids and Circulation. तो आज हम cardiac cycle in detail discuss करने वाले हैं. आपके जितने doubts हैं सारे हम clear करेंगे. And guess what? साथ में थियोरी के साथ हम इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो काफी बार इससे क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं. दिस वीडियो इज अंडर आस्मा बैच, तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. यस, ओके, राइट. बहुत स्टूडेंट्स को कार्डियक साइकिल में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन इस सेशन के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना? Yes, so today we are okay. Now we can discuss cardiac cycle. Yes, so the cardiac cycle, क्या होती है cardiac cycle? So this is what? This is the heart beating. सबको पता है heart beat करता है ना? So this is cardiac cycle. जो जब हम understand करते हैं heart का rhythmic function, जब हम heart beat को हम डिस्कस करते हैं जहां पे कि हार्ट बीट कैसे बनेगी एक, है ना? सो द हार्ट बीट रिदमिकली टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, राइट. हमारा हार्ट बीट करता है, रिदमिकली बीट करता है. और क्यों बीट करता है? ताकि सर्कुलेट कर सके ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी. यस, सो द हार्ट बीट्स रिदमिकली टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी and the cardiac cycle includes coordinated contraction, that is systole, and relaxation, that is diastole of atria and ventricles. So the cardiac cycle, जो आपकी cardiac cycle रहेगी उसमें क्या रहेगा? उसमें coordinated contraction रहेगा, that is systole रहेगा, and relaxation रहेगा. relaxation को क्या बोलेंगे? diastole रहेगा. तो cardiac cycle में आपको दो ही चीजें मेन करनी होती है, that is contraction and relaxation. यहाँ पे अलग से टर्म्स दे दी है, systole and diastole. yes, right. अब क्यों जरूरी है ये systole diastole? क्यों हमारी कार्डियक साइकिल होगी, है ना? ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्या करवाता है? ब्लड को सर्कुलेट करवाता है थ्रू आउट द बॉडी. यस, राइट. हमारा हार्ट बीट करता है, ब्लड को पंप करता है. यस, सो दिस मेंटेन कॉन्टिन्यूअस फ्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू. और ब्लड, आपको पता है ब्लड क्या कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा टिश्यू तक, फिर टिश्यू से वापस क्या कैरी करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां से रिमूव करेगा. यस, राइट. Now this cardiac cycle, this is controlled by specialized conducting tissues like SAN, AVN, bundle of His and Purkinje fibers. So these are the special conducting tissues we have in our heart and ये ही आपके क्या करते हैं? cardiac cycle को control करते हैं. Yes, right. Okay. Then we have, okay, this is essential for maintaining the blood pressure and overall homeostasis. A normal human heart completes about 72 cardiac cycles per minute and one cardiac cycle lasts approximately 0.8 seconds, right? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितनी आपकी, एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट कंप्लीट करता है. 72 कार्डियक साइकिल्स मींस जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम बीट करेगा? यस, कितने टाइम बीट करेगा पर मिनट? सो दिस बीट 72 टाइम्स पर मिनट. सो एक कार्डियक साइकिल क्या बनाती है? आपकी एक बीट को बनाती है. सो दिस इज लाइक 72 कार्डियक साइकिल्स हमारी होंगी पर मिनट. यस, और अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है, एक कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है, तो आप आंसर करोगे 0.8 सेकेंड है, राइट. तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम इज 0.8 सेकेंड एंड पर मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स होंगी? 72 कार्डियक साइकिल्स होंगी, राइट. ऐसे आपको ये याद करना है. याद हो गया? यस, वेरी सिंपल, राइट. उसके बाद बात करते हैं हम हार्ट का पंपिंग एक्शन, राइट. द हार्ट पंपिंग एक्शन, सबको पता है कि हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, है ना. सो इट हैज पंपिंग एक्शन. दिस इज सिंपल, राइट. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, राइट. नाउ द हार्ट वर्क्स कॉन्टिन्यूअसली बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स चैम्बर. अब हार्ट कॉन्टिन्यूअसली कैसे ब्लड को पंप करता है? कैसे पंप करता है ब्लड को हार्ट, राइट?
कैसे? कॉन्ट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से। जो हार्ट के चैम्बर्स है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा और ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन फेज, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है ना उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है ब्लड को बाहर पंप करना, राइट? पंपिंग ब्लड आउट इज द सिस्टोल। उसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन फेज की। रिलैक्सेशन फेज को हम बोलते हैं डायस्टोल, राइट? रिलैक्सेशन फेज को क्या बोलते हैं हम? डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब है ब्लड की फिलिंग होगी इसमें, है ना? सो कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या है? सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, और ब्लड क्या जाएगा? आउट होगा। एंड रिलैक्सेशन फेज में ये कुछ बेसिक्स है, अगर ये आपको समझ में आ गए, कार्डियक साइकिल आपको इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे आपको कंफ्यूजन रहा तो थ्रू आउट सेशन आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो आप कार्डियक साइकिल नहीं कर पाओगे ऐसे, राइट? तो ये बेसिक्स है जो आपको पहले आने चाहिए, उसके बाद आपके लिए कार्डियक साइकिल इज वेरी सिंपल। यस, राइट। सो द कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड डायस्टोल। वन कंप्लीट साइकिल, जो एक कंप्लीट साइकिल आपकी होगी, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स। एट्रियल, ओके, फोर चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, एट्रिया, वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर, तो अब हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है उनका, वो एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल बनाएगा। और वो क्या बनाएगा? देखो क्या बनाएगा? वन हार्ट बीट बनाएगा। यस, वन हार्ट बीट बनाएगा। सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं, एक हार्ट बीट को, है ना? नाउ दिस इंश्योर अनइंटरप्टेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जो सर्कुलेशन है ब्लड की थ्रू आउट द बॉडी वो अनइंटरप्टेड रहे, वो इंटरप्ट ना हो, है ना? और अगर ब्लड की सर्कुलेशन इंटरप्ट हुई, हार्ट ने ब्लड पंप नहीं किया, उस केस में क्या होगा? सब वो सबको पता है ना? वो सबको पता है ना? हम बैठे नहीं मिलेंगे यहाँ, है ना? राइट। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, है ना? इसके थ्रू ही हमारा हार्ट है जो बीट करेगा, ब्लड पंप करेगा, है ना? सो इट इज ओके, या उसके बाद ये फ्लो चार्ट मैंने आपको दिया है ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे कि आपको कैसे कंटिन्यू करना है कार्डियक साइकिल, है ना? यस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वाइंट डायस्टोल की, है ना? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का सिंपल सा मीनिंग होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ज्वाइंट डायस्टोल का मीनिंग होता है कि जितने चैम्बर्स हैं, ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, राइट? सारे चैम्बर्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड मिलेंगे। So joint diastole means all the chambers are relaxed. एट्रियल सिस्टोल उसके बाद आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल आएगा। एट्रियल सिस्टोल का मीनिंग है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, राइट? क्या मीनिंग है इसका? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल सिस्टोल लिखा है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट? इसके बाद क्या आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, राइट? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या आएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्स एंड वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल। सो पहले एट्रियल का सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होगा और दोबारा से क्या हो जाएगा? ज्वाइंट डायस्टोल हो जाएगा। और ये साइकिल ये पूरी जो साइकिल हमने देखी ये 0.8 सेकेंड्स की रहती है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो कार्डियक साइकिल आपकी है वो कितने टाइम की रहेगी? वो 0.8 सेकेंड्स की रहेगी, है ना? तो इस तरह से हमें कार्डियक साइकिल करना होता है, राइट? यस, राइट। उसके बाद बात करते हैं इस डायग्राम की जो आपकी कार्डियक साइकिल यहाँ पे शो करता है, राइट? दिस डायग्राम शो यू द कार्डियक साइकिल। यस, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, राइट? यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे एट्रियल का भी डायस्टोल है, वेंट्रिकल्स का भी डायस्टोल है, तो यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल है।
फिर हमने क्या स्टार्ट देखा कि यहाँ पे जो एट्रियल है, राइट, जो एट्रियल है उसका क्या होगा, यस, फर्दर क्या रहेगा, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल ही रहेगा, यस, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल ही रहेगा, लेकिन एट्रियल का क्या, सिस्टोल हो जाएगा, जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो एट्रिया का ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, है ना, वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फर्दर होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, राइट, यहाँ पे ब्लड कहाँ जाएगा फिर वापस से, सिस्टोल इज दिस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, पहले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा, मतलब इजेक्शन मतलब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर पंप होगा, राइट। तो ऐसे आपका क्या रहता है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये आपकी रहेगी कार्डियक साइकिल, राइट, सिंपल, नो डाउट। ज्वाइंट डायस्टोल, राइट, ज्वाइंट, अब वन बाय वन जितने हमने फिगर में स्टेप्स देखे, राइट, जितने हमने सीरीज देखी, जो भी हमने स्टेप्स पढ़े, उनको हमें इन डिटेल कवर करना है वन बाय वन। सो स्टार्टिंग विद द ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल इज योर रिलैक्स्ड फेज, राइट, जो ज्वाइंट डायस्टोल है वो क्या है, वो एक रिलैक्स्ड फेज है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी चैम्बर्स है, ऑल द फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, फोर चैम्बर्स आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे रिलैक्स्ड रहेंगे, जो ब्लड है वो फ्लो करेगा आपका पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा से, कहाँ पे, एट्रिया में, एट्रिया से कहाँ पे फ्लो करेगा, वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा। सो ब्लड फ्लोज फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा टू एट्रिया, और एट्रिया से आगे जाएगा वेंट्रिकल्स में। नाउ इस ये आपकी ब्लड फ्लो की क्या है, डायरेक्शन है, राइट, कि वेना कावा से कहा जाएगा, एट्रिया में जाएगा, और एट्रिया से कहा जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट। यस, नाउ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स आपके क्या रहते हैं, ये ओपन रहते हैं, और सेमीलुनर वेल जो है आपके वो क्लोज रहते हैं। ये आपको याद रखना है फॉर ज्वाइंट डायस्टोल। उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल के बाद हमारे पास आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। तो सबसे पहले वेंट्रिकल्स में से और एट्रिया में से क्या होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, यस, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। नाउ द एट्रियल सिस्टोल, राइट, क्या होगा यहाँ पे, सिनोट्रियल, जो सिनोट्रियल नोड है, जो सिनोट्रियल नोड है, जो SAN है, वो हमारे राइट एट्रियम में रहता है, राइट, राइट एट्रियम में हमारा रहता है, एंड दिस एक्ट एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये हमारा क्या रहता है, नेचुरल पेस मेकर रहता है हार्ट का। क्यों रहता है, क्योंकि ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, राइट, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और वही एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एट्रियल वॉल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। सो इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल दैट स्प्रेड्स ओवर द एट्रियल वॉल्स। नाउ बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी साइमल्टेनियसली, एंड वो ब्लड को पुश करेंगी वेंट्रिकल्स में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, है ना, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। यस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एट्रिया से कहां पे जाएगा, ब्लड एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल्स में, है ना, राइट। ओके, सो इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, ओके, राइट। तो बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी साइमल्टेनियसली और ब्लड को पुश कर देंगी कहां पे, वेंट्रिकल्स में। नाउ वेंट्रिकुलर प्रेशर स्लाइटली राइजेस एज ब्लड फिल्स देम, जैसे ही अब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने लगेगा तो वेंट्रिकल्स का क्या होगा, प्रेशर राइज होना स्टार्ट होगा, स्लाइटली वेंट्रिकल्स में प्रेशर राइज होगा, तो वेंट्रिकल अब सिस्टोल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एट 30% मोर ब्लड वॉल्यूम टू बी ऑलरेडी पार्शियली फिल्ड वेंट्रिकल नोन एज एट्रियल किक, राइट। यस, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुई, जो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये ऐड करेगी 30% मोर ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स को
वेंट्रिकल्स थोड़े से तो पार्शियली फिल्ड रहते हैं। वो जब हमने देखा था डायस्टोल में, ये देखो हमने डायस्टोल में ये डायरेक्शन देखी थी ना, ब्लड फ्लो की, वेना कावा से एट्रिया में जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो यहाँ पे जो ये है ये पार्शियली फिल्ड रहते हैं इसके थ्रू। बाद में जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा 30% ब्लड उस टाइम पे ऐड किया जाएगा। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऐड 30% मोर ब्लड वॉल्यूम टू द ऑलरेडी फिल्ड पार्शियली फिल्ड वेंट्रिकल्स एज एट्रियल किक। यस, उसके बाद ये जो है, ये जो एट्रियल सिस्टोल हमारा हुआ, ये इंश्योर करता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो मैक्सिमम फिल्ड हो जाए ब्लड से, ताकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को स्टार्ट किया जाए, है ना। सो इट इंश्योर वेंट्रिकल्स आर मैक्सिमली फिल्ड बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस। नाउ ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, अब जब एट्रियल सिस्टोल होता है, ये आपको याद रखना होता है कि कौन से जो आपके वेल्व्स हैं वो ओपन रहेंगे, कौन से वेल्व्स आपके क्लोज रहेंगे। सो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जो एवी वेल्व्स है, एवी वेल्व्स का मतलब है जो एट्रियल और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वेल्व्स हैं, वो आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स हैं, वो ओपन रहेंगे। ओपन रहेंगे क्यों? क्योंकि जब ओपन रहेंगे तभी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। अगर वो ओपन ही नहीं होंगे तो क्या सेंस बनी एट्रिया का, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की? अगर एवी वेल्व ओपन होंगे तभी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एवी वेल्व्स ओपन रहेंगे जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यस, यहाँ पे एवी वेल्व्स आपके होंगे और एवी वेल्व्स ओपन रहेंगे जब एट्रियल सिस्टोल होगा। जब एट्रियल सिस्टोल होगा एवी वेल्व्स ओपन रहेंगे, ये बस आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, ब्लड स्मूथली कहां पे चला जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, है ना, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब बात करते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स की। जो हमारे पास सेकंड टाइप के वेल्व्स रहते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, उनका क्या सीन रहेगा, वो ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे? तो जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं वो आपके क्लोज रहेंगे, चाहे आपका पल्मोनरी हो चाहे एओर्टिक हो, दोनों क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। दोनों सेमी ल्यूनर वेल्व्स आपके क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, वेल्व्स आपके क्लोज रहेंगे सेमी ल्यूनर वाले। यस, इतना समझ में आया? यस, राइट। उसके बाद आगे देखो, ये फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया है फॉर यहां तक, राइट। एट्रियल सिस्टोल का ये फ्लो चार्ट है, राइट। अगर आप यहाँ से इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि सिनेट्रियल नोड है जो, उसमें वो फायर करेगा एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। फिर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो इंपल्स स्प्रेड होगा एट्रियल वॉल्स में, या ये जो इंपल्स यहाँ पे बना ये स्प्रेड होगा एट्रियल वॉल्स में। और जैसे ही ये इंपल्स एट्रियल वॉल्स में जाएगा तो एट्रिया क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, है ना। सो यहाँ हमें देखने को मिलेगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एट्रिया साइमल्टेनियसली क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड को पुश कर देंगी वेंट्रिकल्स में। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी साइमल्टेनियसली और ब्लड को कहां पुश कर देगी, वेंट्रिकल्स में पुश कर देगी। और अब ब्लड को पुश किया जाएगा वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो SAN है वो फायर करेगा एक्शन पोटेंशियल को, इंपल्स आपका स्प्रेड हो जाएगा एट्रियल वॉल्स में, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ब्लड को कहां पुश करेंगी, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पुश करेंगी और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ये सब आपका एट्रियल सिस्टोल में होता है, आपके एवी वेल्व्स ओपन रहेंगे, सिनेट्री जो सेमीलुनर वेल्व्स हैं वो आपके क्लोज रहेंगे। ये आपको याद रखना है। इतना अगर आपने याद रख लिया तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू, राइट। उसके बाद बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, राइट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये क्या है आपका, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। ओके, सो ये जो फेज है, राइट, ये जो पंपिंग का फेज है ये बहुत पावरफुल फेज है ना। यहाँ पे आफ्टर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो इंपल्स है वो रीच करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे, दैट इज रीच करता है AVN नोड पे।
यस, जो इम्पल्स है वो रीच करता है एवीएन नोड पे, और जैसे ही ये एवीएन नोड पे रीच करेगा, जैसे ही इम्पल्स एवीएन नोड पे जाएगा, राइट, एवीएन डिले इम्पल्स लाइटली टू अलाउ कंप्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग, पहले कंप्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, देन सिग्नल ट्रेवल करेगा बहुत तेज, रैपिडली ट्रेवल करेगा बंडल ऑफ हिज में, पुरकिंजे फाइबर्स में, टू बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स में। इससे क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, और वो क्या कोज कर देंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोज कर देंगे, राइट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली कॉजिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, और यहाँ पे एट द सेम टाइम जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएगी और वो डायस्टोल में चली जाएगी, है ना, जो एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएगी और डायस्टोल में चली जाएगी। इससे अब देखो दोनों वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे जो प्रेशर राइज होता है वेंट्रिकल्स का, उससे क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं। क्यों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अब ब्लड का प्रेशर इतना हाई है, चांसेस है कि ब्लड वापिस से बैक फ्लो कर जाए एट्रिया में। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, आपका जो ट्राइकस्पिड वेल्व है और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। सो ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे, और जब ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज होंगे, तो एवी वेल्व्स जब क्लोज होंगे तब हमें पहली हार्ट की साउंड सुनने को मिलती है। सो फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनने को मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये तब सुनने को मिलती है जब बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, दैट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्या होंगे, आपके क्लोज होंगे, है ना, तब। और क्लोज कब होंगे, ये क्लोज होंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व, दैट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इज द बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, मतलब ये दोनों क्लोज होंगे, और उस टाइम पे ही आपको क्या सुनने को मिलेगा, आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी। और फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है ये भी जान लो आप, लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, लब क्या रहती है, फर्स्ट हार्ट साउंड रहती है। सो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब बनेगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे बनेगी। क्यों हमें सुनने को मिलेगी फर्स्ट हार्ट साउंड, ये सिर्फ वेल्व्स के क्लोज होने की वजह से हमें सुनने को मिलती है। जब ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं उस टाइम पे हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनने को मिलती है, राइट, फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनने को मिलती है, राइट। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यस, अब क्यों ये क्लोज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये क्लोज इसलिए होते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके ब्लड के बैक फ्लो को इनटू द एट्रिया, ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना करे एट्रिया में, ये मेक श्योर करने के लिए बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। यस, क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। नाउ एज प्रेशर एक्सीड, जैसे प्रेशर एक्सीड करेगा, राइट, पल्मोनरी आर्टरी में एंड एओर्टा में सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा, ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। यस, सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, एओर्टा में जाएगा। तो ये दोनों सेमील्यूनर वेल्व्स भी क्या हो जाएंगे, अब ओपन हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल है वो क्लोज हो जाते हैं, सेमिलुनर वेल ओपन हो जाएंगे, है ना। यस, सो आपको पता है जैसे कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, एओर्टा में जाएगा, है ना। नाउ दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और यही आपका
वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए। अब जब हम बीपी मेजर करते हैं, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो वहां पे हम क्या काउंट करते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रेशियो हम मेजर करते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो जनरेट होता है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ही आपका क्या रहता है? जनरेट होता है। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज सिंपल। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? कि लब साउंड आपको सुनने को मिलेगी, एवी वेल्स क्लोज हो जाएंगे, है ना, एसवी वेल ओपन हो जाएंगे, राइट? यस, राइट। और लब साउंड हमें क्यों सुनने को मिलती है? क्योंकि एवी वेल्स क्लोज हो जाते हैं उनकी वजह से। अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि लब साउंड क्यों हमें सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हार्ट साउंड कब बनती है? जब बायकस्पिड वेल एंड ट्राइकस्पिड वेल क्लोज होते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे मैंने ये आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट आप कर सकते हो फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इससे आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप बस आपको इसको याद रखना है। तो ये तो सबसे सिंपल चीज हो गई आपके लिए, है ना? यस, जिसको लगता है कि थ्योरी वो याद नहीं रख पाते या थ्योरी पढ़ने में कंफ्यूजन आती है, वो आप यहाँ से आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इजिली आप क्लैरिटी कर सकते हो। सो एवीएन रिसीव करेगा इम्पल्स को, फिर वो बंडल ऑफ हिज कंडक्ट करेगा सिग्नल्स को, परकिंजे फाइबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इम्पल्स को दोनों वेंट्रिकल्स में अच्छे से, राइट? तो इससे क्या होगा? जो वेंट्रिकुलर यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, साइमल्टेनियसली होगा। दोनों वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एक साथ सिस्टोल करेंगे, तो ये साइमल्टेनियसली होगा। अब ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ही बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होंगे तो आपको सुनने को मिलेगी लब साउंड। तो वहां पे हमें सुनने को मिलती है लब साउंड। नाउ सेमीलुनर वेल्व आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट? जैसे ही ये क्लोज होंगे सेमीलुनर वेल्व आपका ओपन हो जाता है और उससे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कहां पंप किया जाता है? एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप कर दिया जाता है ना? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में ब्लड पंप कर दिया जाता है। जो राइट वेंट्रिकल है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका एओर्टा में ब्लड पंप करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है। उसके बाद बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, राइट? ये क्या है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, या आप बोल लो कि ये क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना? सबसे पहले वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो फॉल हो जाएगा। क्या है? वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या है? फॉल हो जाएगा। सेमीलुनर वेल, अब देखो डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल का मतलब जो ब्लड है वो पंप आउट हो चुका है। तो अगर ब्लड ही नहीं रहा वहां पे, इतना ब्लड आपका मैक्सिमम यहाँ से पंप आउट हो चुका है, राइट? अगर मैक्सिमम ब्लड आपका पंप आउट हो चुका है तो अब वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो फॉल हो जाएगा, राइट? जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो फॉल हो जाएगा। और अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो गया तो जो सेमीलुनर वेल है वो वापस से क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, राइट? ताकि वापस से जो एओर्टा में, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया है वो वापस से वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो उसका। तो सेमीलुनर वेल्स को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। और ट्राइकस्पिड वेल्स एंड बाइकस्पिड वेल्स वापस से ओपन हो जाएंगे, है ना? वापस से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है। तो अब जो बैक फ्लो के चांसेस है वहां पे कम हो गए हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से अब एट्रिया में वापस से बैक फ्लो नहीं होगा। सो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल एंड बाइकस्पिड वेल को रीओपन कर दिया जाता है। और अगर ये ओपन हो गया तो दोबारा से ब्लड क्या करेगा? एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, राइट? इसको बोलते हैं, जहां पे आपका एट्रिया भी डायस्टोल रहेगा, एट्रिया भी रिलैक्स रहेगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये वो स्टेज आ जाएगी उसके बाद कि आपका एट्रिया तो पहले से ही डायस्टोल में था, रिलैक्स था। अब जो वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स हो गया, वो भी डायस्टोल हो गया। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे अब ये ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है
कि जो एट्रिया है वो भी आपका रिलैक्स स्टेट में है और जो वेंट्रिकल है वो भी आपका रिलैक्स है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, है ना? यस। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो गया, वहां पे जो प्रेशर है वो फॉल हो गया, सेमिलुनर वेल्व क्लोज हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व बाइकस्पिड वेल्व रीओपन हो गए और ब्लड आपका कहां चला गया? वेंट्रिकल्स में चला गया और ज्वाइंट डायस्टोल क्या हो गया? रीस्टार्ट हो गया। उसके बाद ही आपको क्या सुनने को मिलेगी? उसके बाद ही आपको सुनने को मिलेगी सेकेंड हार्ट साउंड। अब यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी सेकेंड हार्ट साउंड। Second heart sound is heard when the semilunar valve, that is your pulmonary and aortic valve closed। तो अब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है? जो सेकंड हार्ट साउंड है वो आपकी कैसी साउंड है? वो आपकी साउंड है डब। तो हमें दो साउंड सुनने को मिलती है, डब एंड लब। तो ये कौन सी साउंड है? ये साउंड है डब, राइट। और ये कैसी साउंड है? ये सेकंड हार्ट साउंड है। एंड दिस इज हर्ड व्हेन द सेमिलुनर वेल, जो आपका सेमिलुनर वेल है वो आपका क्या रहेगा? वो क्लोज हो जाएगा, राइट। यस, सेमिलुनर वेल क्लोज हो जाएगा। तब आपको ये सुनने को मिलती है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो जब सुनने को मिलती है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल क्लोज होते हैं, जब बाइकस्पिड वेल ट्राइकस्पिड वेल आपके क्लोज होते हैं। कब होते हैं? जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है। अब जब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल है उस केस में आपके सेमिलुनर वेल्स क्लोज होते हैं। तो सेमिलुनर वेल्स जब क्लोज होंगे उस टाइम पे आपको जो हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी दैट इज डब, राइट। यहाँ आपको डब हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी, है ना? Yes. So this sound is typically associated with the end of ventricular systole and the beginning of ventricular diastole. Yes. उसके बाद एक बार बात कर लेते हैं जितने भी की इवेंट्स हमने कार्डियक साइकिल में देखे, है ना? जितने भी की इवेंट्स हमने कार्डियक साइकिल में देखे, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर योर समरी पर्पज। तो हमने सबसे पहले वेंट्रिकल, देखो यहाँ पे क्या क्या की इवेंट्स हमने देखे थे। हमने यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन देखा था, एवी वेल्स ओपन होते हैं, ब्लड फ्लो करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था। ये सब हमने क्या देखे थे? की इवेंट्स देखे थे, है ना? यस। उसके बाद कुछ की फैक्ट्स आपके रहते हैं फॉर कार्डियक साइकिल, कि क्या की फैक्ट्स रहेंगे कार्डियक साइकिल के। तो आपको की फैक्ट्स यहाँ पे याद कर लेने हैं। जो वन आपकी साइकिल होती है, जो आपकी वन कार्डियक साइकिल रहती है, वहां पे वो 0.8 सेकेंड्स की रहती है, राइट। 0.8 सेकेंड्स की आपकी कार्डियक साइकिल रहती है। यस। सो जो कंप्लीट आपकी जो हमने कार्डियक साइकिल देखी वो 0.8 सेकेंड्स की रहती है। अब जो ये कार्डियक साइकिल है आपकी, ये 0.8 सेकेंड्स की कैसे रहती है? सबसे पहले हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल, राइट। सबसे पहले हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल। तो जो एट्रियल सिस्टोल है वो कितने टाइम के लिए रहता है? ये आपको याद रखना है। ये 0.1 सेकेंड के लिए रहता है, राइट। ये कितने टाइम के लिए रहता है? ये 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। उसके बाद हमने देखा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए रहेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका रहेगा 0.3 सेकेंड्स के लिए, राइट। 0.3 सेकेंड्स के लिए आपका क्या रहेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहेगा। यस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहेगा। और आपका जो डायस्टोल वाला कंडीशन है, जो डायस्टोल वाली कंडीशन है आपकी डायस्टोल, वो कितने टाइम के लिए रहेगा? अब जितना टाइम आपका बच गया, राइट, वो आपका डायस्टोल वाला केस रहेगा। तो कितना टाइम बच गया यहाँ पे टोटल, राइट? 0.4 सेकेंड। यस। सो 0.4 सेकेंड यहाँ पे आपका क्या रहेगा? डायस्टोल रहेगा, राइट। यस। सो दिस 0.4 सेकेंड इज द डायस्टोल टाइम। तो 0.1 सेकेंड के लिए आपका एट्रियल सिस्टोल रहता है, 0.3 सेकेंड के लिए आपका क्या रहता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है। और जो डायस्टोल वाली कंडीशन है वो कितने टाइम के लिए रहती है? वो 0.4 सेकेंड्स के लिए आपको देखने को मिलेगी, है ना? तो ये आपको याद रखना है। पूरी एक कार्डियक साइकिल आपकी 0.8 सेकेंड्स की रहती है और उसमें एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए रहता है और डायस्टोल कितने टाइम के लिए रहता है। नाउ उसके बाद जो हार्ट रेट है, हमारी जो हार्ट हमारा बीट करता है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। तो हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो 72 टाइम्स होगी पर मिनट। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर वेंट्रिकल पर बीट। यस।
यस, देन कार्डियक आउटपुट कितना रहेगा, ये कुछ ऐसे की फैक्ट्स हैं कार्डियक साइकिल के जो कई बार आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। यस, जो कार्डियक आउटपुट रहेगा, राइट, कार्डियक जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, 5 लीटर रहेगा पर मिनट, राइट, पर मिनट इतना आपका 5 लीटर जो ब्लड है वो आपका क्या है, कार्डियक आउटपुट रहेगा। एथलीट्स का जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा रहता है, वो हाई रहता है। यस, तो ये आपको कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हार्ट साउंड की अगर मैं बात करूं तो हमें दो हार्ट साउंड देखने को मिली, राइट। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज लब, जो कि हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। उसके बाद हमने बात करी सेकेंड हार्ट साउंड की, जो कि हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वेल्व। सेमीलुनर वेल्व्स के क्लोज होने से हमें सेकेंड साउंड सुनने को मिलती है दैट इज डब, and this is heard through stethoscope. Stethoscope is clinically and these heart sound are clinically important, right? Yes, so this is all about cardiac cycle जो हमें डिस्कस करना था। आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आई होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, stay connected with Brainipedia skill for our upcoming sessions, right? Okay, take care, prepare well.